हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर जगह चमकते हैं और बिना किसी झंझट के सफलता को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस किताब के सार में आप ऐसे आसान तरीके जानेंगे जिनसे आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और दूसरों पर असर डाल सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी और भी खुशहाल और सफल बन सके। सरल टिप्स जानिए जिनसे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़े और असली बॉन्ड्स बने जो आपके निजी और प्रोफेशनल दुनिया में नए दरवाजे खोलें। आप सीखेंगे मार्क रेक्लाव के 62 स्ट्रैटेजीज से वो मुख्य आइडियाज जिनसे आप एक पीपल मैग्नेट बन सकते हैं और समझ पाएंगे कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातचीत में बदलाव कैसे बड़े रिवॉर्ड्स ला सकते हैं। ये कॉमन सेंस तकनीकें आपको यह समझने में मदद करेंगी कि कनेक्शन की ताकत कितनी जबरदस्त होती है और मजबूत सोशल टाइज आपकी समग्र भलाई में कैसे सुधार ला सकती है। किताब के सार को अंत तक सुनिए। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पायरेसी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड मे रिजल्ट इन लीगल एक्शन। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कढ़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप हिंदी बुक समरी एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम 2018 में प्रकाशित जो मार्क रेक्लाव द्वारा लिखित किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, 62 स्ट्रेटजीज फॉर पावरफुल रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। हिंदी में इसके मतलब है कैसे लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करें, शक्तिशाली रिश्तों और सकारात्मक प्रभाव के लिए 62 रणनीतियां। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का पहला अध्याय, दूसरों को समझना। सोचिए आप किसी पार्टी में 2 लोगों से मिलते हैं। एक सिर्फ अपने बारे में बात करता है जबकि दूसरा दिल से सुनता है और आपकी जिंदगी के बारे में पूछता है। किसके साथ आप अपना वक्त बिताना पसंद करेंगे? ये सिंपल सा फैसला बताता है कि दूसरों की कद्र करना कितना जरूरी है। जब कोई आपको ध्यान से सुनता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी अहमियत है और किसी ने ख्याल किया। यही एहसास आपको खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करता है। ये किताब याद दिलाती है कि हम सभी को खास महसूस करना अच्छा लगता है। हम सब में ये नेचुरल चाह होती है कि हमारी बात सुनी जाए। सवाल पूछकर और अच्छे से सुनकर आप दूसरों को स्पेशल महसूस कराते हैं। याद कीजिए जब किसी ने आपको कमरे का सबसे खास शख्स जैसा महसूस कराया हो, वह गर्मजोशी और संतोष दे जाता है ना? एक अच्छा शब्द या सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट काफी असर डालता है। किसी का नाम याद रखना और उनकी हॉबीज या वर्क में दिलचस्पी दिखाना आपके प्रति उनके नजरिए को बदल सकता है। भले ही आप हर बात पर सहमत न हो, लेकिन किसी छोटी सी बात पर एकमत होना विश्वास बनाने में मदद करता है। एक मुस्कान और एक दयालु नजर से कुछ ही सेकंड में दोस्ताना माहौल बन जाता है। बार्सिलोना में फुटबॉल की बात करते हुए नई दोस्ती बन सकती है। वर्क मीटिंग में किसी सहकर्मी की रुचियों के बारे में थोड़ी जानकारी रखने से नए आइडियाज और प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खुल सकते हैं। इस अप्रोच का मकसद किसी को थकाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों का सच्चे दिल से ख्याल रखना है। जब आप खुद को किसी और की जगह पर रखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या मायने रखता है। इस तरह का कनेक्शन रोजमर्रा की मुलाकातों को और भी खुशगवार और मायनेदार बना देता है। चाहे आप किसी पार्टी में हो, मीटिंग में हो या एक कैजुअल वॉक पर, सच्ची दिलचस्पी दिखाने से आपकी जिंदगी में और भी खुशी और भरोसा आ सकता है। दूसरों के प्रति क्यूरियस रहें, उन्हें बताएं कि वे खास हैं। ये सिंपल सा दयालुता का काम मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाने में काम आता है। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का दूसरा अध्याय, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए रैपोर्ट बिल्ड करना। सोचिए एक कमरे में जहां हर किसी के पास बताने के लिए कहानी हो, पर कुछ ही लोग दिल से सुनते हो। जब आप सच में सुनते हैं तो आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं। ध्यान देने का ये सिंपल सा काम लोगों के नजरिए में आपके बारे में सोच बदल सकता है। इससे
एक अच्छी बातचीत और एक यादगार पल में फर्क पड़ जाता है। कई बार लोग सिर्फ अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। ध्यान से सुनकर आप दिखाते हैं कि आपको उनकी परवाह है। आई कांटेक्ट कीजिए और स्माइल करें। समझ में आ रहा है कि ये दिखाने के लिए सिर हिलाएं। सवाल पूछिए जैसे फिर क्या हुआ या आपको कैसा महसूस हुआ। ये छोटे छोटे काम दूसरों को खुलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए। बहुत जल्दी सलाह देने से बचिए और इसके बजाय उनके शब्दों और फीलिंग्स को समझने पर ध्यान दीजिए। जब आप अच्छे से सुनते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है जिससे ट्रस्ट और रेस्पेक्ट भी मजबूत होता है। लोग अपने आइडियाज शेयर करने में सेफ महसूस करने लगते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट और क्लियर हैं। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे छोटे छोटे हाँ के जवाब मिलते हैं तो एक एग्रीमेंट का रिदम बनता है। उदाहरण के तौर पर आप पूछ सकते हैं, क्या आप खुश महसूस करना चाहते हैं या क्या आप बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं। इस अप्रोच से बातचीत और भी एंजॉयबल हो जाती है। याद रखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा बात करने के बारे में नहीं है, ये गहराई से सुनने के बारे में है। दूसरे व्यक्ति को उनकी कहानी शेयर करने दीजिए और सिर्फ तब अपनी राय दीजिए जब वे पूछें। इससे यह दिखता है कि आपको खुद से ज्यादा उनकी परवाह है। जब आप बातचीत को दूसरे व्यक्ति पर फोकस रखते हैं तो आप एक जेन्युइन कनेक्शन बना लेते हैं। इन स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके आप मजबूत और ज्यादा रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। जब आप सुनते हैं और सही सवाल पूछते हैं तो लोग नेचुरली वैल्यूड महसूस करते हैं। इस तरह आपकी बातचीत एक ब्रिज बन जाती है जो लॉस्टिंग फ्रेंडशिप्स एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट तक पहुंचाती है। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का तीसरा अध्याय। अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सोचिए, आप एक छोटे से कैफे में कदम रखते हैं जहां ताजे कॉफी की खुशबू महक रही हो। बारिस्टा आपको एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ स्वागत करता है। ये सिंपल सा दयालुता का काम आपके दिन को रोशन कर देता है और एक सच्चा धन्यवाद तुरंत कनेक्शन बना देता है। ऐसे छोटे छोटे जेस्चर से न सिर्फ आप दुनिया को अलग नजरिए से देखेंगे बल्कि दुनिया भी वैसा ही देखेगी। हर रोज आपके पास अपनी लाइफ में थोड़ी दयालुता, ग्रैटिट्यूड और रेस्पेक्ट जोड़ने का मौका होता है। ये एक्ट्स सिंपल होते हुए भी काफी पावरफुल हैं। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप दिखाते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, जिससे शख्स खास महसूस करता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी किसी के मूड को बूस्ट कर सकता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो और भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके बॉन्ड्स और गहरे हो जाते हैं। गोल्डन रूल याद करें, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। ये आइडिया टाइमलेस है और हमें याद दिलाता है कि हमें दयालु, पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक अच्छा शब्द या रिस्पेक्टफुल जेस्चर किसी मुश्किल दिन को भी बेहतर बना सकता है, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां ट्रस्ट बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पॉलिटली किसी मिस्टेक को पॉइंट करते हैं तो आप फेयरनेस और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को बढ़ावा देते हैं। ये एक्ट्स सिर्फ कैफे के स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं है, ये आपके घर में, वर्क प्लेस में और जहां भी आप जाते हैं काम आते हैं। जब आप लगातार रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो आप मजबूत रिश्ते बनाते हैं। लोग आपकी दयालुता को याद रखते हैं और उसे वापस भी करते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे प्रयास एक रिच और हैप्पी लाइफ में बदल जाते हैं। आज से ही एक जेन्युइन स्माइल या थॉटफुल शब्द से शुरुआत करें। देखें कैसे एक सिंपल दयालुता का काम तुरंत रिपल इफेक्ट पैदा कर सकता है। इन हैबिट्स को अपनाएं और वार्मथ तथा पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई लाइफ का आनंद लें। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का चौथी अध्याय, दूसरों को प्रेरित करना। कल्पना कीजिए, आप एक बिजी रूम में प्रवेश करते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपकी बात समझ रहा है। एक लीडर आपको एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट देता है जो आपके मूड को ऊंचा कर देता है। ये छोटा सा प्रशंसा का काम भी बदलाव की चिंगारी जगा सकता है। जब लीडर्स खुद मिसाल पेश करते हैं तो लोग भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर रोज हम सबको सराहा जाना जरूरी है।
एक दिल से दिया गया कॉम्प्लीमेंट हमें खास और वैल्यूड महसूस कराता है। ऐसे लीडर्स जो ईमानदार प्रशंसा करते हैं, दूसरों को उनके अपने स्ट्रेंथ्स दिखाने में मदद करते हैं। वे सिर्फ नाम की बजाय एक्शन पर फोकस करते हैं। सोचिए, जब आपको मदद के लिए पूछा जाए तो आपको कैसा लगता है? सीधे सीधे ऑर्डर देने से बात कुछ कड़वी लग सकती है। एक सिंपल सवाल जैसे क्या आपने इस ऑप्शन के बारे में सोचा है, पूछने से लोग स्मार्ट महसूस करते हैं और अपने जवाब खुद ढूंढ लेते हैं। सबसे अच्छे लीडर्स बदलाव की मांग नहीं करते, वे खुद उसे जीते हैं। गांधी जी ने एक बार कम शुगर खाने की सलाह देने से पहले 1 महीना इंतजार किया, क्योंकि पहले उन्हें अपनी आदतें बदलनी थीं। उनके एक्शन ने शब्दों से ज्यादा बोल दिया। चाहे जिम जाना हो या हर कॉल का जवाब देना हो, अपने गोल्स पर काम करके आप भी एक मिसाल कायम करते हैं। आपका ये प्रयास दूसरों को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप लोगों की स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं तो आप उनमें मौजूद अच्छाई को और ज्यादा देख पाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर या किसी सहकर्मी की उनकी खास काबिलियत के लिए तारीफ करें बजाय उनकी कमियों के, तो कैसे फर्क पड़ता है। ये छोटा सा शिफ्ट आपके दूसरों के साथ इंटरेक्शन को पूरी तरह से बदल सकता है। सच्ची तारीफ, क्लियर गाइडेंस और खुद मिसाल पेश करने से एक पॉजिटिव स्पेस बनता है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और कोऑपरेशन के दरवाजे खुलते हैं। जब आप दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें ग्रो और शाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं। बदले में आप मजबूत बॉन्ड्स और एक सपोर्टिव माहौल बना लेते हैं। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का 5वां अध्याय, दयालुता, पॉजिटिविटी और फ्रेंडलीनेस को बढ़ावा देना। कल्पना कीजिए, आप अजनबियों से भरे कमरे में कदम रखते हैं और तुरंत ही आपको एक गर्मजोशी का एहसास होता है। आप देखते हैं कि एक ग्रुप है जो हंसते मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे शब्द और जेंटल जेस्चर शेयर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे कमरे को रोशन कर देते हैं। उनकी दयालुता दूसरों को भी अपने पास खींच लाती है। सोशल इवेंट्स में फ्रेंडली और पॉजिटिव होना बड़ा फर्क डालता है। जब आप किसी का स्वागत एक गर्म मुस्कान के साथ करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपको उनकी परवाह है। लोग नोटिस करते हैं जब आप समय निकालकर उनके दिन के बारे में पूछते हैं। सिंपल फ्रेजेस जैसे हाउ आर यू या आई लाइक योर स्टाइल से किसी का मूड भी ब्राइट हो सकता है। ये दयालुता की हैबिट काफी पावरफुल है, जिससे आप अपने दोस्तों और सपोर्टर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं। ऑप्टिमिज्म भी एक और की इंग्रेडिएंट है। सोचिए, एक ऑप्टिमिस्ट हमेशा किसी समस्या का रास्ता निकाल लेता है। ऑप्टिमिस्ट सेटबैक्स को बस रोड के छोटे छोटे बम्प्स की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि हर चैलेंज एक सीखने का मौका है। ये पॉजिटिव आउटलुक कॉन्टेजियस होता है, जो दूसरों को भी हर सिचुएशन में अच्छाई देखने के लिए प्रेरित करता है। जोसेफ मर्फी ने एक बार कहा था कि जब कोई रूड होता है तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है एक्स्ट्रा फ्रेंडलीनेस। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि एक दयालु जवाब गुस्से को पिघला सकता है। नकारात्मकता से और गुस्सा करने के बजाय एक शांत और फ्रेंडली अप्रोच दिलों और दिमागों को खोल सकती है। अगर कुछ लोग आपकी दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश भी करें तो भी अपनी लाइट को चमकते रहें। जरूरत पड़ने पर अपने लिए खड़े हों, लेकिन कुछ बुरे अनुभवों को यह तय करने मत दें कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ज्यादातर लोग आपकी अच्छी नेचर को अपनी दयालुता से रिप्लाई करेंगे। दयालुता, ऑप्टिमिज्म और फ्रेंडलीनेस को बढ़ावा देने से आप मजबूत बॉन्ड्स बना लेते हैं और ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां हर कोई वैल्यूड महसूस करे। आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव आपको एक हैप्पी और कनेक्टेड लाइफ की ओर ले जाते हैं। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का 6ठा अध्याय, मजबूत बनना। कल्पना कीजिए, आप एक रूम में कदम रखते हैं और अचानक एक असली कॉन्फिडेंस की वेव महसूस करते हैं। आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो सच में खुद पर भरोसा करते हैं। उन्हें शोर मचाने या दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, वे बस सीधा खड़े रहते हैं। इस किताब का ये हिस्सा आपको असली सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का तरीका सिखाता है। ये बताता है कि असली कॉन्फिडेंस ह्यूम्बल होता है, न कि घमंड या अटेंशन पाने के लिए दिखावा करने के बारे में।
टेक्स्ट बताता है कि कई लोग कॉन्फिडेंस का मास्क पहनते हैं और अपने इनसिक्योरिटीज को फ्लैशी बिहेवियर के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन असली सेल्फ एस्टीम को लगातार प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, ये अंदर से और हर रोज के आपके फैसलों से बढ़ती है। जब आप अपने आप को जेन्युइन पॉजिटिव लोगों से घेर लेते हैं तो आपको खुद में स्ट्रांगनेस का एहसास होता है। ये लोग आपकी गलतियों पर जज करने के बजाय आपको ऊपर उठाते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि हर कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जिंदगी में आपसे मिलने वाले आधे लोग शायद आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे और ये बिल्कुल ठीक है। ये जरूरी है कि आप खुद के प्रति सच्चे रहें। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलें नहीं, बल्कि क्लियर सीमाएं तय करें। उन लोगों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाते हैं। टेक्स्ट ये भी दिखाता है कि प्रॉब्लम्स का तुरंत सामना करने में कितनी ताकत है। जब आप अपनी ट्रबल से भागते हैं तो वे बस और बड़े हो जाते हैं। उन्हें तुरंत निपटने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको सीखने में मदद मिलती है। हर चैलेंज को ओवरकम करने से आप ज्यादा रेसिलिएंट बनते हैं और ऐसे स्किल्स डेवलप करते हैं जो आपको भविष्य के ऑब्स्टेकल्स के लिए तैयार करते हैं। जेन्युइन सेल्फ एस्टीम पर फोकस करके और इश्यूज का हेड ऑन सामना करके आप मजबूत रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। इससे एक हैप्पियर और ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ मिलती है। ये किताब आपको इन आइडियाज को अपनाने और एक ऐसी लाइफ बनाने के लिए इंस्पायर करती है जो असली कॉन्फिडेंस और जॉय से भरी हो। इस मैसेज के साथ बने रहें और इसे आपको हर रोज स्ट्रांग ग्रो करने के लिए इंस्पायर करने दें। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक समरी का निष्कर्ष इस हाउ टू बिकम ए पीपल मैग्नेट बुक समरी को देखने के लिए धन्यवाद, जिसे मार्क रेक्लाउ ने लिखा है। आज आपने सीखा कि सफलता और हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने के तरीके से कैसे जुड़ी हुई है। जब आप दूसरों में असली दिलचस्पी दिखाते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं और सच में सुनते हैं तो आप मजबूत लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बना सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि नाम याद रखना, ईमानदार कॉम्प्लीमेंट देना और आई कांटेक्ट में बने रहना पॉजिटिव इंप्रेशंस बनाने के सिंपल तरीके हैं। ये बुक आपको बताती है कि सिर्फ ये टिप्स जानना काफी नहीं है, इन्हें हर रोज यूज करना भी जरूरी है। एक वार्म स्माइल, थैंक यू या एक काइंड वर्ड से शुरुआत करें। ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी पर्सनल और वर्क लाइफ में बड़ा फर्क ला सकते हैं। जब आप इन आइडियाज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करते हैं जो आपकी हर एरिया में सपोर्ट करता है। हमें उम्मीद है कि ये समरी आपको ये आइडियाज प्रैक्टिस में लाने के लिए इंस्पायर करेगी और आप खुद इनके बेनिफिट्स देख पाएंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया एक रेटिंग देने के लिए एक पल निकालें। आपका फीडबैक हमें और उपयोगी कंटेंट बनाने में मदद करता है। एक बार फिर से देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको हमारी अगली बुक समरी में देखने के लिए उत्सुक हैं। दूसरे बुक समरी को भी सुनिए। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।